हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और पिछले दिनों मैं कुछ दिन से वीडियो डाल नहीं पा रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। तो ये व्लॉग जो है ना, ये 4-6 दिन पहले का है, जब मैं कूलर देखने के लिए गई थी। और मैं अभी वापस आई हूँ, बस जस्ट एंटर किया मैंने। बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 10 बज गया है। और कल सोहम का पेपर है संस्कृत का, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। वो घर पे आज अपने आप पढ़ाई कर रहा है, तो क्योंकि संस्कृत में उसको पढ़ाती नहीं हूँ। संस्कृत उसकी बहुत अच्छी है, वो ऑलमोस्ट टॉप करता है क्लास में संस्कृत में, तो उसको सब आता है। वो बहुत अच्छा करता है वो संस्कृत में, तो वो अपने आप ही पढ़ लेता है संस्कृत। तो वो अभी वही कर रहा था। और मैं सुदीप जी के साथ कूलर वूलर सब देख करके आई और जस्ट आके बैठी थी, क्योंकि रास्ते से मैंने ना कुछ चीज़ें और भी ली थी। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया। तो ये छोटी सी चीज़ ली है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। ये देखिए, ये मैंने लिया है। ये जो है ना, ये होम सेंटर गई थी मैं, तो वहाँ से मैंने ये एक समर ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ग्लास सेट ऐसा सच था नहीं जिसमें बच्चों को शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी या रूह अफ़ज़ा वगैरह दे सकते हो हम। अच्छा नहीं था, मतलब था, पर वो ऐसा डेलिकेट सा था, बहुत अच्छा मजबूत वाला चाहिए था मुझे, जो मतलब होल्ड करने में भी इजी हो। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। मैं आपको दिखाती हूँ खोल करके। ये है, ये मैंने ऐसा बिल्कुल सिंपल से ही है, लेकिन ना ये मैंने 1-2 बार ऑनलाइन देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो वहाँ पे मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, पर यहाँ मैं जब गई ना होम सेंटर पे, मुझे बहुत अच्छा प्राइस लगा इसका, तो मैंने यही ले लिए। बहुत मज़बूत है ये, और ये शेक्स के लिए और रूह अफ़ज़ा वगैरह के लिए सर्व करने के लिए, बच्चों को स्पेशली होल्ड करने में ईजी है। तो आपको अगर मतलब ऐसे चाहिए हो ना, तो या तो आप होम सेंटर पे देख सकते हो, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आपको अच्छे लगे अगर, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। मुझे बहुत पसंद आया ये ग्लासेस है। ये मुझे 6 का सेट मिला, और ये मुझे पड़ा कितने में था, 500 में मिला मुझे ये। और ऑनलाइन थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा था। अब पता नहीं वहाँ पे रेट्स, क्योंकि थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं, तो अब शायद सस्ता हो गया। बट जब मैंने देखा था तब मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। 6 का सेट है, बहुत अच्छे ग्लासेस हैं। इसके अलावा मैंने कुछ खास नहीं लिया, बस ये मिनीसो से मैंने एक ये कार परफ्यूम लिया था ज़रूर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है ना, मिनीसो गई थी तो वहाँ पे ये ब्लू ओशन का जो फ्रेग्रेंस है उसका ये कार परफ्यूम है। कार परफ्यूम है नॉर्मल सा, पता नहीं इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी। पर एक ये लिया था, और बस ये ग्लास लिया, ज़्यादा कुछ शौक किया ही नहीं मैंने। इसलिए भाग रहे हैं, क्योंकि इनको है ना चड्डा दिखाना नहीं है। और इस व्लॉग में मैंने 2 दिन की क्लिप्स रखी हुई हैं। तो ये दूसरे दिन का है। मॉर्निंग में जो लंच मैं तैयार कर रही थी, वो था सिंपल सी दाल और आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज की सब्ज़ी मिक्स वाली। ये हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। सब्ज़ी बिल्कुल ही नॉर्मल सी बनती है। हींग ज़ीरे का बघार देती हूँ मैं इसमें। इसके बाद जो रेगुलर मसाले जाते हैं वो जाते हैं इसमें, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अगर आप गरम मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हो, और हल्दी और नॉर्मल नमक, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ इसमें। और सरसों के तेल में बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ऐसा लगता है। मतलब एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेश ही होती है, शिमला मिर्च वगैरह। आप इसको कोशिश करिएगा कि जब एकदम फ्रेश शिमला मिर्च आपके पास रखी हो, उस समय आप इसको बना लो। फ्रिज में रखी 2-3 दिन तक ना हो, तो वो जो फ्रेश टेस्ट होता है ना शिमला मिर्च का, वो बहुत अच्छा और ऑसम होता है। और ये देखिए, दाल में मैंने फटाफट से बघार लगा दिया है, जो कि सिर्फ लाल मिर्च और हींग ज़ीरे का बघार था। और ये मेरा सिंपल सा लंच समर थाली तैयार हो गई थी, और सबको बहुत पसंद आती है गर्मियों में, तो इस तरह की थाली होनी चाहिए बिल्कुल। दही मैं आज मिस कर गई थी, क्योंकि लस्सी दे दी थी मैंने सबको पहले, और बस गरम गरम फुलके उतार दिए थे मैंने, तो सबने गरम गरम ही खा लिया था यहाँ पे। और बस लंच करके हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, सबने नैप ले ली थी। और यहाँ पे शाम को मैं बच्चों के लिए दूध बना रही थी। ठंडा दूध ही लेते हैं बच्चे आजकल, तो एज सच कुछ गरम वरम नहीं करना पड़ता है, सीधे बस बॉर्नविटा या रूह अफ़ज़ा या उनके हिसाब से जो भी उनको डालना होता है वो डाल देती हूँ मैं। और जनरली बॉर्नविटा ही डालते हैं दोनों।
तो बस उसको, इन दोनों को मैंने दूध दिया, अपनी चाय चढ़ाई और फिर बाहर आ गई थी मैं थोड़ी देर। और बाहर आके मैंने देखा बहुत ही अच्छी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बड़ा मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो कपड़े भी मैंने फटाफट पीछे खींच लिया, ऐसा नहीं हो गीले हो जाए, बड़ी मुश्किल होती है नहीं तो कपड़े एक बार गीले हो गए ना तो। और बस फिर अंदर आके मेरे जो शाम वाले काम होते हैं ना, जैसे घी चढ़ाना था आज मुझे, घी का मैंने ऑलरेडी बटर निकाल के रखा हुआ था, तो बस यहाँ पे मैंने घी निकाला और इसके बाद शुरू हो जाती है डिनर की प्रिपरेशन, जो कि आज हमारा डिनर बहुत ही लाइट सा था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। इसके बाद मैंने अगले दिन का क्लिप आपके लिए कैप्चर किया था, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से जैसा कि मैं बता रही हूँ ना आपको कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो उस कारण से व्लॉग्स मेरे डिले हो गए और कुछ व्लॉग्स जो थे वो तो बिल्कुल ही मतलब ख़राब ही हो गए थे, वो करप्ट ही हो गए थे क्लिप्स, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था, कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जो कि फिर हमको ठीक कराना पड़ी। उसके बाद एक ब्रेक हो गया लंबा उस कारण से। तो बस ये जो व्लॉग है ये कल का है, अब मैं वापस ये कल वाले व्लॉग पे आ गई हूँ। तो ये कल मॉर्निंग में जो मैंने पोहे बनाए थे ना, उसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। ये मैंने सुबह सुबह ही बना दिए थे, सबको उठने के पहले, बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसके पहले जो आपने व्लॉग देखा उसमें सोहम का लास्ट एग्ज़ाम था संस्कृत का। अब तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठे थे, मतलब 9 बजे के आसपास उठे थे वो लोग, और मैंने यहाँ पे जल्दी फटाफट 8 बजे के पास पोहे बनाकर रख दिए थे। मैं और सुदीप जी जल्दी ले लेते हैं नाश्ता, फिर बच्चे अपना उठते हैं उसके बाद लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पोहे की रेसिपी दे रही थी, क्योंकि ऑथेंटिक इंदौरी पोहा अगर आप खाना चाहते हैं तो ये उसकी रेसिपी है। इसमें बारीक बारीक प्याज काट लिए मैंने, हरी मिर्च काट ली है, और पोहे को पहले से थोड़ी देर गला करके रख दिया था मैंने, करीब आप मान के चलिए 15 मिनट गला के रखने पड़ते हैं, तब बहुत अच्छे गल जाते हैं। और फिर उसके बाद बस थोड़े से ये जो प्याज और हरी मिर्च है ये काट करके पहले से रख लीजिएगा, ताकि बघार लगाते समय तेल ज़्यादा गर्म ना हो जाए आपका, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो हरी मिर्च और प्याज है वो जले ना बिल्कुल भी। थोड़ा सा तेल लिया है यहाँ मैंने, 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मान लीजिए, और इधर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग और थोड़ा मस्टर्ड यानी राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए जो बारीक प्याज मैंने काट के डाले थे वो, और हरी मिर्च दोनों साथ ही डाल सकते हो, और इसको थोड़ी देर सौते करेंगे, यानी आप मान के चलिए मैं जो करती हूँ वो करती हूँ मुश्किल से 2 मिनट, 2-2.5 मिनट। और बस थोड़ा सा जब ट्रांसलूसेंट हो जाए ना प्याज, उसके बाद हमने डाल दिए हैं पोहे जो ऑलरेडी हमारे गले हुए थे, और पोहे डालने के बाद एकदम ही तुरंत ही उनको चलाना शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वो लग सकते हैं, क्योंकि जो पोहे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम तुरंत उनको हिलाना शुरू कर दीजिएगा। आप ऑलरेडी सॉफ्ट तो हो ही चुके होते हैं, वो गले हुए थे। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी और नमक, और अब मैं डालूँगी थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि इंदौरी पोहा है तो बिल्कुल आपको वही स्टाइल बता रही हूँ मैं जो बनता है इंदौर में। 2 चम्मच शक्कर डाली है मैंने, और इनको पूरा पोहा जो है हल्दी नमक सारी चीज़ों के साथ, शक्कर के साथ इनको अच्छे से हिला दूँगी मैं, थोड़ा सा फ्राई करके, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। और उसके बाद आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि नमक और शक्कर का बैलेंस बहुत सही होना चाहिए पोहे में। कई बार क्या होता है कि मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, शक्कर ज़्यादा हो जाती है, नमक आपको थोड़ा कम लगने लगता है। तो एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट करके, और फिर चेक करिएगा कि नमक ज़्यादा हो रहा है या शक्कर कम हो रही है या नमक कम हो रहा है, उस हिसाब से दोनों चीज़ें वापस डाल के, और बस हरी धनिया फटाफट काट के बारीक उसके अंदर डाल लीजिए, थोड़ी देर ढक कर रख दीजिएगा। और मैंने यहाँ देखा जब मैंने पोहे ढक कर रखे ना, मुझे आवाज़ आई बहुत तेज़ बारिश की। कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, मतलब बहुत तेज़, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मानसून ही आ गया है, बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। और बस मैं फटाफट देखने के लिए आ गई बाहर, जैसे ही मैंने देखा कि बारिश हो रही है तेज़, तो एकदम से लगता है ना आप देख के आओ। सुदीप जी भी आ गए थे मेरे पीछे पीछे। और मैंने पोहे ढक करके रख दिए थे। जैसे ही मैंने पोहे का ढक्कन हटाया और बस यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। और ऐसा करने से ना, जो आप 2 मिनट उसको ढक के रख देते हैं स्टीम में, बहुत ही अच्छे नरम हो जाते हैं पोहे। तो ये स्टेप मिस मत करिएगा, इसको ज़रूर करिएगा। 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसको खूब अच्छा स्टीम में
ढाँक करके रख दीजिएगा, लेकिन गैस आपकी बंद रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और बस नींबू काट लेंगे हम यहाँ पे। और पोहा सर्व कर दिया है मैंने। सबसे पहले सुदीप जी खाते हैं, हमारे यहाँ पोहे के सबसे बड़े फ़ैन सुदीप जी हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा, मतलब इतना पसंद है कि आप उनको अगर रोज़ दे दो ना पोहा नाश्ते में तो वो रोज़ खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आपको रोज़ दे दो, तो कहते हैं हाँ मैं रोज़ खा लूँगा। तो ये इस लेवल तक पसंद है उनको। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी बहुत समय से। ये ना मैंने अभी भी एक पूरा टी सेट जैसा अलग अलग मंगाया है। ये सेट तो नहीं था, अलग अलग चीज़ें मंगाई हैं। ये क्रीमर है और एक ये जो 2 मग्स हैं, ऐसे 4 हैं, पूरे प्लेन वाइट हैं। और केटल है और शुगर पॉट है और एक वाइट ट्रे भी मंगाई थी मैंने। तो ये जो आजकल हम लोग उस तरह की चाय पीते हैं, अलग अलग दूध और पानी वाली, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे बहुत समय से इच्छा थी कि एक वाइट पूरा सेट होना चाहिए, टी सेट होना चाहिए। उसमें ना अलग ही एक फ़ील आता है चाय पीने का। बिलीव मी यानी आप अगर आप ट्राई करो ना तो आप कर लेना, मेरे ख्याल से आपको बहुत मज़ा आएगा इस तरह की टी सेट में चाय पीने में। और बस मैं यहाँ पे अपने लिए सेक रही थी ब्रेड, क्योंकि मैं पोहा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ब्रेड टोस्ट अच्छे लगते हैं नाश्ते में। और मतलब प्लेन ब्रेड टोस्ट, मतलब जो या तो फिर टोस्टर वाले हों वो भी चलता है और तवा वाला भी चलता है, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और बस ये जो नॉर्मल बटर होता है हमारा अमूल बटर, उस पर मैं सेक लेती हूँ अपने, थोड़े से क्रिस्पी रखती हूँ मैं, तो चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा से यही नाश्ता प्रेफर करती हूँ चाय के साथ। मॉर्निंग में उठ के पता नहीं क्यों मुझसे नहीं खाया जाता ज़्यादा, बस ये टोस्ट या फिर बिस्किट, और अदरवाइज़ और कुछ नहीं, पोहा वोहा मैं नहीं खा पाती हूँ। और अगर जैसे सुदीप जी बाहर से कभी समोसा ले आए या कभी कुछ ले आए स्नैकिंग के लिए तो अलग बात है, तो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई लव हैविंग। डेली मैं खा सकती हूँ इसको बहुत प्यार से। ये अप्रैल एंड का मौसम है, देखिए अप्रैल एंड में ऐसा मौसम कैसे हो सकता है, बिल्कुल मानसून जैसा। और ये सोहम फिर से सो गया, इसको नींद आ गई बारिश में। बारिश के मौसम में ऐसे बच्चों को नींद आ ही जाती है थोड़ी थोड़ी। जला दूं कि कुछ दिखेगा नहीं आपको चाय। टाइम क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये बज रहा है 12, सुबह का 12, और लग ऐसे रहा है जैसे 7 बज रहे हो शाम के, 7-8 बज रहे हो, 6:30 7 बज रहे हो। पूरी वो जो ढलती हुई शाम होती है ना, वैसा मौसम हो रहा है। पर ठंडक बहुत हो गई है, एकदम से बहुत ठंडा ठंडा हो गया। और ऐसे मौसम में, भीगे भीगे मौसम में ना टोस्ट और चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। बहुत मज़ा आया मेरे को उस मौसम में ये नाश्ता करने में। और थोड़ी देर बाद सबको हलवा खाने का मन किया, तो मैंने फटाफट सूजी का हलवा बना दिया था। उसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी है क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मल हलवा था सूजी का। एक चीज़ मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड की थी वो है डेसिकेटेड कोकोनट, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा सूजी के साथ ही आप डेसिकेटेड कोकोनट और फ्रेश कोकोनट दोनों में से जो भी हो आप उसमें ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा हलवे का। और सबने गरम गरम ही खा लिया था और देखते देखते ना धूप निकल आई। देखिए कितना अच्छा धूप निकल आया था, मतलब अभी इतना तेज़ बारिश का मौसम था और 2 मिनट के अंदर धूप आ गई। इस तरह का फ्लक्चुएट हो रहा है मौसम यहाँ। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह हो रहा है क्या, धूप बारिश? यहाँ तो यही चल रहा है। और बस इसके बाद हम लोग लग गए थे अपने नॉर्मल कामों में। सुदीप जी चले गए थे ऑफिस और हम थोड़ी देर नहा धो करके बच्चे अपने अपने काम में लग गए थे। उनके अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो उसमें बिज़ी हैं दोनों। और मैं आ गई थी किचन में। मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी शाम का समय हो गया था और ये संडे का व्लॉग है ना, कल का। तो संडे को जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर पूरा खाना नहीं बनता है, जैसे दाल रोटी सब्ज़ी चावल ऐसा वाला खाना नहीं बनता है। बिल्कुल जो स्नैक्स वगैरह और इसी तरह से चलता है दिन भर, कुछ मतलब स्पेशल चीज़ें कुछ बनती रहती है।
तो जैसे अभी आज हमने शुरुआत तो की थी पोहा से, फिर उसके बाद हमने सूजी का हलवा खा लिया था, बच्चों को वही चाहिए था। फिर उसके बाद ये लोग बोलने लगे हमें फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, तो ये मैंने अभी मशीन भी मंगाई थी फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए। ये जो है आलू काटने की, ये पहले मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई है और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी। बस थोड़ा सा दम लगता है इसको, आलू को इस तरह से बाहर स्लाइस करने में, जो इसका जो प्रोसीजर है पूरा, जो मैकेनिज़्म है, बाकी तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल रहा और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। तो अब नेक्स्ट टाइम से यही इसी तरह से ही फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी मैं। अदरवाइज़ अभी तक तो मैं बच्चों को ना हाथ से ही बस ऐसे लंबे लंबे आलू काट के और फ़्रेंच फ्राइज़ बोल के दे देती थी। तो आज मैंने जब ये बनाया ना तो दोनों इतना खुश हो गए कि मम्मा ये तो प्रॉपर फ़्रेंच फ्राइज़ बना दिया आपने। कैसे लगे? हाँ एकदम सादे हैं। हाँ। अच्छे पर चाट मसाला डालना उसमें? नहीं। कुछ भी नहीं, प्लेन। और अभी मैंने आपको दिखाया था ना 4-5 दिन पहले जब मैं कूलर देखने के लिए गई थी, तो हमारा पूरा मन था कि हम कूलर लगवा लेंगे, क्योंकि वाकई इधर किचन में बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन जब से मतलब मैं जिस दिन कूलर देख के आई हूँ ना, उसके बाद से तो इतना ठंडा मौसम हो गया, मुझे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कूलर की ज़रूरत तो छोड़िए, आप पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। तो ये आलम था, मतलब मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना सुहाना हो गया था। तो फिर अभी हमने वापस थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब जब वापस गर्मी होगी, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इस बार कम होगी गर्मी और ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब देखती हूँ मैं, अगर ऐसा लगा कि गर्म वाकई है और इतना समय हुआ, क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है जून में यहाँ पे, तो अगर ज़रूरत लगी तो ही मैं लगवाऊंगी, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसको कैरी कर देंगे। अभी तो हम ऐसे ही चला लेंगे काम। और मेरे थोड़े बर्तन तो मैंने वहीं धो दिए थे सिंक पे ही। कुछ बर्तन ना जो एकदम हाथों हाथ धुल सकते हैं, जो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, वो तो मैं सिंक पे ही धो देती हूँ। बाकी मैं यहाँ डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो बस मैंने पाउडर डाल दिया है, ऑलरेडी प्री रिंस हो चुके हैं मेरे बर्तन और सब सेट हो चुके हैं। तो बस मैं इसको एक अभी हाल चला दूँगी। नहीं, मेरे ख्याल से प्री रिंस नहीं हुए थे। अब मैंने इधर प्री रिंस स्टार्ट किया है और प्री रिंस होने के बाद मैं एक बार प्री रिंस ज़रूर करती हूँ। प्री रिंस करने के बाद ही मैं इसको किसी मोड पे डालती हूँ। और क्योंकि बारिश आ गई थी ना आज, तो देखिए मैं आज कपड़े इस समय डाल रही हूँ, मतलब ये बज रहा होगा करीब शाम के 5 का टाइम होगा, 5 बज रहा होगा। और चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, लेकिन काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे, यानी एक के बाद एक लाइन से काम चलते ही जा रहे हैं। बहुत तेज़ तलब लग रही थी मुझे चाय की, और मैं लिटरली है ना काम बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल बस किसी तरह से ख़त्म कर रही थी कि ख़त्म हो, ये आखिरी मेरा काम था आज शाम का। बर्तन और ये जो कपड़े का काम था ना, इसके बाद इवनिंग में 2 घंटे की मुझे गैप मिल जाती है, उसके बाद डिनर शुरू होता है। तो बस ये किया मैंने और अपनी चाय चढ़ाई सबसे पहले, क्योंकि वाकई लेट हो गया था आज चाय के लिए और बहुत देर से मैं रुकी हुई थी चाय के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।